हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूसेस पॉइंट। बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। उसको ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करें, नोट्स बनाएं और अच्छे से इसको देखिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया लेक्चर है और मज़ा आने वाला है। क्योंकि आप लोग कभी इस तरह से ये जो मैं टॉपिक ला रहा हूँ इसके बारे में डीपली हो सकता है पढ़े हों या ना पढ़े हों, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए वीडियो और जैसा लगेगा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग लगाएं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। आज ये चार्ज के बारे में लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटेड। तो बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है चार्ज का वो मैं बताऊंगा आप लोग को। चार्ज का बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप लोग समझते हैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। एक होता है नॉन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा आप लोग, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये दो तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक नॉन कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों, नॉन कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? जैसे कोई हम बॉडी हमारे पास है, इस बॉडी को मैंने चार्ज किया किसी एक मेथड से। मैंने आपको पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग कितने होते हैं, 3 टाइप्स के। तो बच्चों, इसको किसी एक मेथड से मैंने चार्ज किया है। तो चार्ज करने पर मैंने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पर चार्ज का अमाउंट कुछ है, मान लेते हैं Q1, यहाँ पर Q2, यहाँ पर Q3। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर जो चार्ज का अमाउंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो कहेंगे ये अनकॉन्टिन्यूअस या नॉन कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब सेम अमाउंट में जितनी ही पॉइंट्स है सब जगह क्या हो, चार्ज का अमाउंट सेम हो। अगर जब चार्ज का अमाउंट सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट, वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एट ईच पॉइंट। ईच पॉइंट पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या हो, सेम हो, सेम अमाउंट में हो, तो वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस और ये कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमको पढ़ना है। अब नॉन कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंट अमाउंट है, तो कोई इसमें आगे अब जिक्र ही नहीं हो सकता, है कि नहीं? अगर सेम होता तो इसके बारे में कुछ सोचा जाता, सेम तो है नहीं, तो ये यहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टॉप। ओके। अब जो हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 3 कैटेगरीज में है, 3 टाइप्स में है, फर्स्ट, सेकेंड और एक थर्ड। पहला है हमारा बच्चों लीनियर
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो पहला कौन सा है बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये है दूसरा नंबर। और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गए हमारे पास। कितने टाइप्स के? 3 टाइप्स के। क्लियर है बच्चों? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन। आगे इसका यूज़ होगा गॉस लॉ में, बताएंगे। अब जैसे लीनियर का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी एक लाइन में किसी लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। किसके अलोंग में? लेंथ के अलोंग में। जैसे कोई स्ट्रीट वायर हो गया, क्या हो गया? स्ट्रीट वायर। इसमें अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये हो जाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है ना? कोई रिंग है, सर्कुलर रिंग, ये क्या है? रिंग है, सर्कुलर रिंग। इसका सेंटर है यहाँ पे, रेडियस हम क्या मान लेते हैं? आर। तो अगर इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इसके लेंथ के अलोंग में चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मान लिया हमने इस पर कितना चार्ज किया? +q, और इस पर भी +q। इसकी लेंथ हमने कितना मान लिया? l है। और इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों? इसकी सरकमफरेंस कितना होता है? 2πr। तो ये लेंथ के अलोंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ध्यान समझना, लेंथ के अलोंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लेंथ के अलोंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है बच्चों? तो इसके अगर कोई पूछे आपसे बच्चों कि इसके यूनिट लेंथ में या इसके यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, अगर टोटल चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया है बच्चों? +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया ना बच्चों। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो टोटल चार्ज अपॉन लेंथ इसके लिए हो जाएगा कितना? l, और इसके लिए हो जाएगा q/2πr। क्लियर है? तो चार्ज पर यूनिट लेंथ q/l हो गया और q/2πr। अब एक बात याद रखना कि चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? और इसे हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? लैम्डा से। लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और यहाँ से हम लैम्डा का SI यूनिट लिख सकते हैं। तो SI यूनिट ऑफ लैम्डा इक्वल टू क्या होगा? कूलम्ब, इसका मीटर, यहाँ पर भी मीटर होगा तो कूलम्ब पर मीटर, इसकी क्या हो जाएगी? SI यूनिट हो जाएगी। क्लियर बच्चों? तो ये है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग बच्चों पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 हेडिंग, थोड़ा इसमें स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे आपको उस पर हम डिस्कस करते हैं अलग से हेडिंग लगा करके। क्लियर है बच्चों? तो हेडिंग लगाएं आप, इसके बाद उसको नोट कर लीजिए पॉज करके। क्या हेडिंग रहेगा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों? अब सरफेस चार्ज मतलब होता है
उसके सरफेस एरिया से। सरफेस चार्ज का मतलब किससे? सरफेस एरिया से। जिसके सरफेस एरिया पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो वही क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग? सरफेस एरिया मतलब जैसे ये कोई हम स्फीयर ले लेते हैं, क्या लेते हैं? सरफेस। मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था कि कोई कंडक्टर अगर है, ये मान लो स्फीयर है, क्या है? स्फीयर है, और एक क्या है? कंडक्टर हमने लिया है, कंडक्टर। अब ये हॉलो हो या सॉलिड कंडक्टर हो, तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके आउटर सरफेस पे क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ आउटर सरफेस पे। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। क्लियर है बच्चों? तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है स्फीयर के सरफेस पर, तो ये इसका सरफेस एरिया कवर करता है, पूरा सरफेस एरिया कवर करता है। क्लियर है? तो कोई कहे चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होगा, तो मान लेते हैं टोटल चार्ज हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट किया? क्यू दिया। क्यू दिया तो क्यू सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो कितना आ जाएगा बच्चों? चार्ज पर यूनिट एरिया, तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाई ए। एरिया कितना होता है बच्चों? 4 पाई। अगर रेडियस इसका कितना है, हम आर मान लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना मिलेगा? क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसे बोलेंगे हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग कहेंगे क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसे हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। क्लियर है बच्चों? कोई प्लेन शीट होता है मेटल का, प्लेन शीट, तो इसमें अगर लेंथ एल है, ब्रेड्थ है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके निकाल लेंगे। ये है, ये भी क्या है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना? कंडक्टिंग शीट, ठीक है ना? और ये क्या है? कंडक्टर स्फीयर है। क्लियर है बच्चों? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एरिया। क्लियर है? अब इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। यहाँ तक वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब हेडिंग रहेगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम मतलब पूरे होल वॉल्यूम में। जैसे कोई हम ले लेते हैं, एक इंसुलेटर स्फीयर है, ये क्या है? इंसुलेटिंग स्फीयर। तो अगर चार्ज हम इसको दें प्लस क्यू, तो बाहर तो आउटर सरफेस में होगा ही, अंदर भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इंसुलेटर अगर है तो, कंडक्टर नहीं, चाहिए हॉलो हो या सॉलिड हो। तो ये अक्सर सॉलिड है हम लोग लेते हैं इसमें। तो सॉलिड इंसुलेटर या इंसुलेटिंग स्फीयर है, तो क्या करेंगे बच्चों? हम इसमें अगर चार्ज देते हैं इसको, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, तो उसके होल वॉल्यूम में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके अलावा कोई क्यूब ले लें, चाहे वो कंडक्टिंग क्यूब हो या इंसुलेटिंग क्यूब हो, तो भी इसमें चार्ज क्या होता है? पूरे होल वॉल्यूम में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है ना बच्चों? तो इसका हम निकालते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं। उसमें एरिया निकाले थे, इसके पहले वाले में लेंथ निकाले थे, इसमें होल वॉल्यूम कवर करता है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, इसके यूनिट वॉल्यूम, मान लो यूनिट ये है ना, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, तो कैसे निकालेंगे? नेट चार्ज कितना है? क्यू,
अपॉन वॉल्यूम। अगर स्फीयर लेते हैं तो क्या होता है बच्चों, Q बाई 4/3 पाई आर क्यू। और इसे हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से डिनोट करते हैं। और रो का मतलब होता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो से रिप्रेजेंट करेंगे तो रो इक्वल टू Q बाई V। क्लियर है। SI यूनिट क्या बनेगी इसकी, SI यूनिट कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब इसकी SI यूनिट बनेगी। क्लियर है। तो ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। जब उसका लेंथ हो, लेंथ के अलॉन्ग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, अभी इसके पहले आपने पढ़ा, कोई एरिया, सरफेस एरिया कवर कर रहा हो या होल वॉल्यूम कवर कर रहा हो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, तो यूनिट लेंथ में, यूनिट एरिया में, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो हम लोग इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई लेंथ dl दिया हो और चार्ज dq हो तो dq अपॉन dl को भी हम लोग क्या कहेंगे, लैम्डा कहेंगे, है ना। और सिग्मा इस तरह से निकालना चाहें dq अपॉन d एरिया हो जाएगा, या ds कहीं कहीं लिखा होता है। और इस तरह से रो निकालना चाहेंगे बच्चों तो dq अपॉन dv हो जाता है। क्लियर है ना बच्चों। कभी कभी ये हम लोग स्मॉल चार्ज और स्मॉल लेंथ के लिए, स्मॉल वॉल्यूम स्मॉल एरिया के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। क्लियर है। वीडियो को पॉज करके नोट करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यहाँ पर चार्ज का जो टॉपिक होता है बच्चों वो समाप्त होता है। अब चार्ज से रिलेटेड लॉज, इसके फील्ड के बारे में वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो नोट कर लें यहाँ तक। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, मस्त, अच्छे एकदम क्लियर समझ में आया ना। तो बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, एक लाइक तो बनता है। और आगे के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ठीक है बच्चों। क्योंकि इसका नेक्स्ट लेक्चर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक के लिए इतना पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।